नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जो लोग किसी भी स्किल में एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे इतनी इजीली उस स्किल को मास्टर कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल ताकत होती है या फिर उनकी प्रैक्टिस का तरीका कुछ अलग होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को बदल देगी। थॉमस एम स्टर्नर द्वारा लिखी द प्रैक्टिस माइंड। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी स्किल या गोल को अचीव करने के लिए एक फोकस्ड और पीसफुल माइंड सेट कितना ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब हमें सिखाती है कि हम प्रोसेस को एंजॉय करें, न कि सिर्फ रिजल्ट का वेट करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार समरी, द पावर ऑफ प्रोसेस। थॉमस एम स्टर्नर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन पे नजर रखोगे तो सफर का मजा खो दोगे। सोचिए, एक म्यूजिशियन जो सिर्फ ये सोच रहा है कि कब वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, वो अपनी प्रैक्टिस के हर एक मोमेंट को बेकार महसूस करेगा। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, जल्दी सक्सेस पाने की भूख और टेंशन भर जाएगी। लेकिन जो म्यूजिशियन हर एक नोट बजाने का मजा लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस एक सुकून भरी जर्नी बन जाती है। यही असली सक्सेस का राज है। जब हम किसी भी स्किल या गोल को अचीव करने की जल्दी करते हैं तो हम अपनी ग्रोथ के हर एक छोटे छोटे मैजिकल मोमेंट मिस कर देते हैं। एक एथलीट जब ट्रेनिंग करता है, एक राइटर जब नए शब्दों का खेल समझने लगता है, एक डांसर जब हर स्टेप को डीपली फील करता है, तभी उसका काम एक आर्ट बनता है। अगर हम सिर्फ एंड गोल का ऑब्सेशन करेंगे तो हम फेलियर से डरते रहेंगे। लेकिन अगर हम प्रोसेस पे पूरा फोकस करेंगे तो हर दिन एक नई एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और जब आपका फोकस प्रोसेस पे होता है तो सक्सेस ऑटोमेटिकली एक साइड इफेक्ट बन जाती है। हर दिन अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या आज मैं कल से बेहतर हूँ? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझो तुम जीत रहे हो। प्रैक्टिस और फोकस, एक ट्रू मास्टर की पहचान। दोस्तों, एक मास्टर और एक बिगिनर के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, प्रैक्टिस और फोकस। सोचिए, एक नया तलवारबाज अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। उसका दिमाग एक ही चीज में उलझा होता है, मैं कब एक महारथी बनूंगा। हर एक गलती पे वो घबरा जाता है, हर एक चैलेंज पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके अंदर एक बेचैनी होती है जल्दी एक्सपर्ट बनने की। लेकिन अब सोचिए एक समुराई वॉरियर को जो सालों से तलवार चलाने का प्रैक्टिस कर रहा है। उसका फोकस एक चीज पे होता है, एक वार को परफेक्शन से मारना। वो न कल के बारे में सोचता है, न जीत या हार की फिक्र करता है। उसके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, ये मोमेंट, ये एक्शन, ये शॉट। थॉमस एम स्टर्नर एक जापानीज आर्चर की मिसाल देते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं कितने महीनों में एक महान आर्चर बन सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अगर सिर्फ रिजल्ट का सोचोगे तो कभी नहीं। अगर तुम सिर्फ एक एक तीर पर फोकस करोगे तो जल्दी बन जाओगे। ये है असली मास्टरी का राज। जो लोग हर एक शॉट, हर एक स्टेप को डीपली फील करना सीख लेते हैं, वो ही सच में मास्टरी हासिल करते हैं। अपना पूरा ध्यान एक एक एक्शन पे लगाओ। जब तुम हर एक छोटी प्रैक्टिस को अपने जीने का तरीका बना लोगे, तभी तुम्हारा सफर भी एक कला बन जाएगा। परफेक्शन का प्रेशर मत लो, एंजॉय द लर्निंग। दोस्तों, हम सब परफेक्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहला ही अटेम्प्ट फ्लॉलेस हो, बिना किसी गलती के। लेकिन यही परफेक्शन का पर्पस
हमारे ग्रोथ को रोक देता है। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक स्टूडेंट पियानो सीख रहा था। जब भी उससे कोई गलती होती वो फ्रस्ट्रेट हो जाता, गुस्सा करता और सोचता कि शायद वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। उसके टीचर ने ये देखा और एक दिन उससे कहा, तुम्हें समझना होगा कि प्रैक्टिस एक जर्नी है, न कि एक डेस्टिनेशन। बिना गलतियों के सीखना पॉसिबल नहीं है। हर एक ग्रेट म्यूजिशियन, हर एक आर्टिस्ट, हर एक मास्टर एक बिगिनर ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी गलतियों को अपना टीचर बनाया, न कि अपनी रुकावट। दोस्तों, गलतियां हमारे दोस्त की तरह होती हैं, दुश्मन की तरह नहीं। जो लोग अपनी मिस्टेक से घबरा जाते हैं वो अपनी प्रोग्रेस को बंद कर लेते हैं, और जो लोग मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करना सीख लेते हैं वो हर दिन नए हाइट्स तक पहुंच जाते हैं। देखिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो हजारों बार गिरता है। अगर वो एक बार गिर के डर जाए और कहे कि मैं कभी नहीं सीख सकता, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। ये प्रिंसिपल हर जगह लागू होती है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो या लाइफ का कोई भी फील्ड। अगर हम परफेक्शन का प्रेशर लेंगे तो हम डरे रहेंगे, और अगर हम मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे तो हर मिस्टेक एक नया लेसन बन जाएगी। मिस्टेक्स को अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि उन्हें अपने गुरु की तरह देखो। जो गलतियां नहीं करता वो सीखता भी नहीं। जो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है वही एक दिन मास्टर बनता है। प्रेजेंट मोमेंट को फील करो। अभी का समय सबसे जरूरी है। क्या आप मास्टरी का असली राज जानते हैं? पावर ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यही है मास्टरी का असली राज। दोस्तों, कभी आपने किसी आर्टिस्ट को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा है, या किसी एथलीट को एक इंटेंस मैच के दौरान देखा है? एक मास्टर और एक बिगिनर के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही होता है, फोकस का। जब एक म्यूजिशियन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जब एक क्रिकेटर लास्ट ओवर में मैच जीतने वाले शॉट को मारने के लिए तैयार होता है, उस वक्त वो सिर्फ एक चीज पे ध्यान देता है, अभी और इसी मोमेंट पे। लेकिन सोचिए, अगर एक आर्टिस्ट परफॉर्मेंस करते वक्त ये सोचने लगे, मेरी ऑडियंस क्या सोचेगी, अगर मैंने गलती कर दी तो आगे कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए, तो क्या होगा? उसका फोकस टूट जाएगा, उसका परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल लगेगा और वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेल पाएगा। जेन वेरिस का प्रिंसिपल, बी लाइक वाटर। जैन फिलॉसफी में एक बहुत गहरी बात कह गए हैं, पानी जैसा बनो जो अपने करंट के साथ फ्लो करता है बिना किसी रेसिस्टेंस के। एक समुराई जब तलवार चलाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, यही मोमेंट। वो न पास्ट में सोचता है न फ्यूचर की चिंता करता है, सिर्फ अपने हाथों में जो तलवार है उस पर पूरी एनर्जी लगाता है। जिस मोमेंट में हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं वहीं से रियल मिस्ट्री शुरू होती है। क्योंकि जो लोग बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या जो सिर्फ फ्यूचर की चिंता करते हैं वो अपनी आज की एनर्जी खो देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी चीज में ग्रेटनेस चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट हो, आर्ट हो, पढ़ाई या लाइफ के किसी भी एरिया में, एक चीज याद रखना, सिर्फ इसी मोमेंट में फोकस करो। अपने हर एक एक्शन को पूरे दिल से जियो, हर एक प्रैक्टिस को एक मेडिटेशन की तरह देखो। क्योंकि जो लोग अभी पे फोकस करना सीख लेते हैं उनकी लाइफ एक मास्टरपीस बन जाती है। डिसिप्लिन और रूटीन बनाए रखो। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम, सक्सेस का सबसे बड़ा फार्मूला। दोस्तों, हम सबको
लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कोई एक स्किल मास्टर करना चाहता है, कोई फिटनेस चाहता है, कोई अपने करियर में टॉप पे पहुंचना चाहता है। लेकिन एक सवाल है, कितने लोग इसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं? थॉमस एम स्टर्नर एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं, मास्टरी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो डेली छोटी छोटी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। आइए इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं एक महान म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, मुझे कितना प्रैक्टिस करना होगा? गुरु ने पूछा, तुम कितनी बार प्रैक्टिस करते हो? शिष्य बोला, जब मेरा मन करता है तब मैं प्रैक्टिस करता हूँ। गुरु ने मुस्कुराया और कहा, इसीलिए तुम अभी तक महान नहीं बने। दोस्तों, मास्टरी मूड पे डिपेंड नहीं करती, मास्टरी डिसिप्लिन से बनती है। जो लोग सिर्फ तब प्रैक्टिस करते हैं जब उनका मन करता है, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लेकिन जो लोग एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हैं, चाहे उनका मूड हो या ना हो, वही लोग ग्रेटनेस अचीव करते हैं। अगर आप एक फिट बॉडी चाहते हैं तो रोज वर्कआउट करना होगा, चाहे आज थोड़ा थकान महसूस हो। अगर आप एक एक्सपर्ट राइटर बनना चाहते हैं तो रोज लिखना होगा, चाहे इंस्पिरेशन हो या ना हो। अगर आप कोई भी स्किल मास्टर करना चाहते हैं तो सिर्फ जब मूड आए तब नहीं, बल्कि एक रूटीन सेट करके उसे फॉलो करना होगा। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। जो लोग डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं, वही बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू बिग रिजल्ट्स। अब सवाल ये है, क्या आप अपने गोल के लिए एक डिसिप्लिन रूटीन बना रहे हैं या सिर्फ मूड के आने का वेट कर रहे हैं? अपनी सोच को कंट्रोल करो, नेगेटिव थॉट्स को हटाओ। माइंडसेट आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन? दोस्तों, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और सबसे बड़ी रुकावट भी। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप हर नया काम शुरू करते वक्त ये सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर डाउट और फियर पैदा कर देंगे। और जैसे ही आपका दिमाग ये मान लेता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लो और हर चैलेंज के सामने ये सोचो कि मैं सीख रहा हूँ, गलतियाँ इम्प्रूवमेंट का एक पार्ट हैं, मुझे सिर्फ एक एक स्टेप लेना है, तो आपका दिमाग भी मोटिवेट फील करेगा। आप अपनी प्रैक्टिस का मजा लेना शुरू करोगे और प्रोग्रेस भी फास्टर होगी। आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनती है। आइए इसे एक साइंटिफिक प्रूफ उदाहरण की तरह समझें। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्रुप को कहा गया कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही पास कर पाएंगे, और दूसरे ग्रुप को बोला गया ये टेस्ट एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करो। रिजल्ट क्या आया? जो लोग टेस्ट को एक चैलेंज और लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देख रहे थे, उन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया, क्योंकि उनका दिमाग प्रेशर फ्री था। दोस्तों, हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप हर प्रैक्टिस सीजन को एक बर्डन की तरह देखो, तो आप हमेशा स्ट्रेस महसूस करोगे। लेकिन अगर आप उसे एक एडवेंचर की तरह ट्रीट करोगे, तो हर दिन आप एक नए स्किल के और करीब पहुंचोगे। नेगेटिव थॉट्स को
पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करो। अपनी प्रैक्टिस का एंजॉयमेंट बढ़ाओ। माइंडसेट को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। आज से अपनी सोच को कंट्रोल करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो आप अंदर सोचते हो वही आपके बाहर की दुनिया बनती है। तो दोस्तों, द प्रैक्टिस माइंड एक सिंपल बट पावरफुल किताब है जो हमें ये सिखाती है कि लाइफ एक जर्नी है, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं। अगर हम हर दिन प्रैक्टिस को एंजॉय करना सीख लें तो सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। तो आज से ही एक छोटा चैलेंज लो, अपनी प्रैक्टिस को एंजॉय करो, गलतियों को एक्सेप्ट करो, सिर्फ एक स्टेप पे फोकस करो। और दोस्तों, कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल आरजे हिंदी बुक समरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार समरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।